गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोन भंडार को। उसके बारे में भी बहुत अलग अलग कहानी है। ये सोन भंडार का मुख्य द्वार है जो राजगीर में ही है। और बाहर से आप लोग देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पर भी जो कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस सोन भंडार को देखने के लिए। सोन भंडार के बारे में ये बात है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सोन भंडार है वो मौर्य शासक बिंबिसार ने बनाया था, जो कि अजातशत्रु का पिता था वो। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो गुफा है वो जरासंध के द्वारा बनाया हुआ है। ये जो अभी आप वीडियो में देखिएगा, इसमें दो कमरे हैं इस गुफा में। एक कमरा में हम लोग चल करके अंदर देखेंगे और दूसरे कमरे का जो दरवाज़ा है वो इसी कमरे से होकर के दूसरे कमरे में जाता है, जो कि एक बड़ा सा पत्थर से ढका हुआ है। और गेट के सामने है जो कि शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लिखा हुआ है वही दरवाजे को खोलने का कुछ उपाय वगैरह लिखा हुआ है, उस उपाय से जो कि दरवाजा खुलेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो जरासंध राक्षस था वो 100 राजाओं को बलि देने की सोचा था, तो वो है जो कि इसी गुफा में उस राजा सबको कैद करके रखता था। कुछ लोगों का ये कहना है। और कुछ लोगों का ये कहना है इतिहासकारों का कि जो मौर्य शासक बिंबिसार था वो है जो कि अपना सोना चांदी सब है जो कि इसी दरवाजे में इसी कमरे में रखता था। और इससे होकर के एक और कमरा गया है, उसका गेट अभी हम आपको दिखाएंगे। और गेट के बगल में जो शंख लिपि में लिखा हुआ कुछ है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यही है जो कि कुछ लिखा हुआ है शंख लिपि में, जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ये शंख लिपि पढ़ना है जो कि आज के ज़माने में लोगों को है जो कि इसका ज्ञान है नहीं, इसलिए कोई नहीं पढ़ पाता है। और आपको है जो कि जो मुख्य दरवाज़ा है जो इस कमरे से होकर के दूसरे कमरे में जाने का जो रास्ता है वो भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। यही देखिए, यही जो रास्ता है यही गेट है। चारों तरफ देख लीजिए, गेट की तरह बना हुआ है, दरार पड़ा हुआ है और एक पत्थर से जो कि अच्छी तरह से ये पैक है। यही देखिए, यही गेट है, गेट का निशान देखिए। और यही इतना बड़ा गेट है और दूसरे कमरे जाने का रास्ता यही है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जो मौर्य शासक बिंबिसार था वो है जो कि अपना खजाना इस कमरे में रखता था, दूसरे वाले कमरे में। और इस कमरे में है जो कि सुरक्षा के लिए सैनिक बैठा करते थे। सुरक्षा सुरक्षा के लिए जो सैनिक रहते थे वो इसी कमरे में रहते थे। और जो मौर्य शासक बिंबिसार का जो सोने का जो खजाना है वो इस गेट के पीछे वाले कमरे में रखा हुआ है। इसी कारण से इस गुफा को सोन भंडार के नाम से जानते हैं। अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग डेली आकर के देखते हैं गुफा को। और बहुत सारे लोग पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि शंख लिपि का जो ज्ञान है वो लगभग विलुप्त हो चुका है। इसलिए कोई जो कि पढ़ नहीं पाया है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिंबिसार के द्वारा है जो कि ये बनाया हुआ गुफा है। और ज़्यादा प्रमाण उसका इसलिए भी है क्योंकि जो अजातशत्रु था उसका पुत्र, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, वो अपने पिता को है जो कि जेल में बंद कर दिया था और खुद है जो कि राजा बन गया था। और जिस जेल में बंद किया था वो यहाँ से थोड़ा दूर पर ही है, मुश्किल से 100 से 200 मीटर की दूरी पर है जेल। वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। तो ये जो साक्ष्य है बिंबिसार का वो ज़्यादा मैच करता है। और ये भी कहा जाता है कि जो बिंबिसार की रानियाँ थी सब, उसको सोने चांदी से बहुत लगाव था, इसलिए वो है जो कि ये गुफा बनवा करके और सोना चांदी सब इसमें छुपा दी थी।
और जो अजातशत्रु था वो क्रूर था, तो माता-पिता को जेल में बंद करके फिर उनके माता-पिता का मृत्यु कैसे हुआ, ये किसी को पता नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जरासंध के द्वारा बनाया हुआ गुफा है और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कि मौर्य शासक बिंबिसार का बनाया हुआ है। हमको तो लगता है कि ये जरासंध के द्वारा ही बनाया गया होगा, और क्योंकि जरासंध है जो कि अजातशत्रु से लगभग 2500-2600 साल पहले लगभग वो यहाँ शासन करता था जरासंध, और इसी जेल में वो है जो कि राजाओं को कैद करके रखता होगा। फिर है जो कि अजातशत्रु का समय आया होगा तो गुफा देखा होगा और देखा होगा कि ये सुरक्षित है, तो है जो कि सोने चांदी का इसमें भंडार रखा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि दूर से है जो कि सोन भंडार कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए बंदर है जो कि मोबाइल छीन रहा है। तो अभी यहाँ पर जो कि टिकट फ्री है, और जितना जल्दी हो सके आप लोग है जो कि आकर के सब कुछ देख लीजिए, घूम लीजिए और समझिए। थैंक यू। बाकी जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।